माखनपुर नामक एक बहुत ही सुंदर सा गांव था। वह गांव बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। उसी गांव की एक टूटी हुई झोपड़ी में एक बिरजू नाम का एक बूढ़ा रहा करता था। वह बूढ़ा बहुत ही ज़्यादा बीमार रहा करता था और अधिकतर लेटा ही रहा करता था। बेचारा बहुत ही ज़्यादा मेहनती था, परंतु बेचारा बूढ़ा होने के कारण अब कोई काम नहीं कर पाता था, जिस कारण वह बहुत ही ज़्यादा दुखी था। उसका घर भी ठीक ठाक से नहीं चल पा रहा था, क्योंकि बेचारा बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा था और अब तो उसके कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। बेचारा बूढ़ा होने के कारण अब कोई कुछ काम भी नहीं कर पाया करता था, जिस कारण बूढ़ा बहुत ही ज़्यादा परेशान रहा करता था। तभी बूढ़ा अपने बेटे को बुलाता है। दरअसल बूढ़े का एक बेटा भी था जो कि बिल्कुल भी काम नहीं किया करता था, जिस कारण बूढ़ा और भी ज़्यादा परेशान रहा करता था। अरे बेटा 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 रमेश, कहाँ हो? मेरी बात सुनो आके। बेचारा बूढ़ा बहुत ज़्यादा परेशान था। अपने बेटे को काफ़ी देर आवाज़ लगाने के बाद में तभी उसका बेटा रमेश आता है। अरे क्या हुआ पिताजी? हैं, क्यों परेशान कर रहे हो? मुझे कभी भी चैन से नहीं बैठने देते हो। हैं, पूरे दिन परेशान करते रहते हो। क्या है बताओ? पूरे दिन सिर्फ परेशान करने के अलावा और आपको कोई काम धंधा नहीं है? आप लेटे रहते हो, सीधे लेटे रहा करो, ज़्यादा मूड मत चलाया करो, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। हैं, पूरे दिन सिर्फ काम काम काम, कभी भी आराम नहीं करने देते हो। कभी तो आराम करने दो, चैन से सोया करो। समझ में आया? ज़्यादा मत बोला करो। अरे बेटा मेरी बात सुनो, थोड़ा काम कर लो खेतों में तो कुछ अनाज हो जाएगा, जिससे अपना घर भी चल जाएगा और थोड़ा पालन पोषण भी हो जाएगा। अगर तुम काम नहीं करोगे तो खेतों में अनाज नहीं होगा, और अनाज नहीं होगा तो हम लोग क्या खाना खाएंगे और तुम भी क्या खाना खाओगे। मैं तो इसीलिए कहता हूँ कि तुम थोड़ा काम कर लो। मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझसे अब कोई भी काम नहीं हो पाता है। मेरे बेटे मेरी बात मानो, कुछ काम धंधा कर लो, जिससे हम लोगों का कुछ थोड़े दिनों तक गुजारा हो सके। मैं तो कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ, मैं तो चला जाऊँगा। अरे अरे, ज़्यादा मुंह मत चलाया करो। जो थोड़े दिन के मेहमान हो तो जल्दी चले जाओ। हैं, मेरा क्यों दिमाग ख़राब करते हो? पूरा जीना हराम कर रखे हो। वैसे भी पूरा दिमाग ख़राब रहता है तुम्हारी वजह से। मैं अपना गुजारा कर लूँगा, मैं अपने खाने का बंदोबस्त कर लूँगा, तुमसे कोई ज़रूरत नहीं है। समझ में आया? अब अपना मुंह बंद कर रखो। तभी रमेश वहाँ से चला जाता है। बेचारा बूढ़ा बहुत ही ज़्यादा परेशान था। बूढ़ा बहुत ही ज़्यादा दिक्कत और परेशानी से गुजर रहा था। हे भगवान, अब क्या होगा? मेरे बेटे को तुम ही कुछ राह दो। रमेश ऐसे ही लड़ झगड़ कर अपने पिता से खूब लड़ाई करने के बाद में इधर उधर घूमने के लिए निकल जाता है। दरअसल रमेश बिल्कुल भी काम नहीं किया करता था, उसका काम करने में बिल्कुल भी मन नहीं लगा करता था, जिस कारण रमेश अधिकतर यूं ही इधर उधर गांव में घूमा करता था और गांव में घूमने के बाद में एक जंगल जाया करता था। दरअसल रमेश एक जंगल में जाकर वहीं एक पास के तालाब में वहीं पर लेटकर सो जाया करता था, क्योंकि वहाँ पर उसे कोई टोकने वाला भी नहीं था, जिस कारण वह आराम से वहीं पर अपनी पूरी नींद लेता है और आराम से खुशी खुशी रहता है। ना वहाँ पर कोई उसे परेशान करने वाला था, इसीलिए वह वहीं पर जाके अपने आराम से सो जाया करता था और वहीं पर अपने आप में बड़बड़ाया करता था, और अपने आप बड़बड़ाने के कारण ऐसे ही अपने आप से कुछ बातें भी कर लिया करता था। अरे यार, आज तो बहुत ही ज़्यादा सो गया हूँ। हैं, आज कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। वहीं दूसरी ओर रमेश के खेतों में पानी भरा था, पूरे खेत बर्बाद हो चुके थे। उसके पिताजी भी बहुत ज़्यादा दिक्कत में थे। वह सिर्फ अपनी फसल को देख ही रहे थे कि किस तरह से उसकी पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है, जिस कारण बूढ़ा बहुत ही ज़्यादा परेशान था। पर बूढ़ा अब कर भी नहीं कुछ भी सकता था। वहीं दूसरी तरफ रमेश ऐसे ही अपने विचारों में खोया हुआ था। अरे यार, क्या करूं, कुछ समझ में भी नहीं आता है। कुछ ऐसा जादू हो जाए
मेरे पास कोई परी आ जाए और मेरा कुछ काम बना के चली जाए, मुझे तोहफे में कोई उपहार दे जाए। अरे वाह 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 वाह, क्या राइम कही है मैंने। अरे भाई तू तो एकदम पूरा हीरो बन गया रे रमेश। रमेश ऐसे ही अपने आप में बड़बड़ा रहा था। रमेश को बड़बड़ाना बहुत ज़्यादा पसंद था, इसीलिए वह एकांत जंगल में आ जाता है और वहीं पर तालाब के पास में ऐसे ही अपने आप से बातें करता रहता था। तभी रमेश ऐसे ही अपने आप में बड़बड़ा रहा था, तभी वहाँ पर काफ़ी तेज़ हवाएं चलने लगती हैं और हवाएं चलने के साथ साथ तभी वहाँ पर कुछ ऐसा हो जाता है कि रमेश को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं था। तभी वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सी परी आती है। रमेश यह सब देखकर एकदम अचंभित रह जाता है। अरे अरे तुम कौन हो? हैं, मैंने तो तुमको यहाँ पर आज तक नहीं देखा था, आज तुम यहाँ पर कैसे आ गई हो? कोई जादू वादू तो नहीं करोगी? मुझको मार तो नहीं डालोगी? देखो मुझसे दूर रहना, वैसे भी मैं तुम लोगों से दूर ही रहता हूँ, मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं किया है। आगे की कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें।